पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 909 करोड़ की लागत से बने 2G एथेनॉल प्लांट की शुरुआत की, जिसे उन्होंने देश को समर्पित किया। इस प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्ल्ड बायोफ्यूल दिवस के मौके पर वर्चुअली किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट की शुरुआत करने के बाद सभी को वर्ल्ड बायोफ्यूल दिवस की शुभकामनाएं भी दी। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए एक के बाद एक कई बातें कह डाली। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोग कितना भी झाड़ फूंक काला जादू कर लें, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं होगा। यही नहीं, बिना नाम लिए पीएम मोदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की फ्री की नीति पर भी सवाल उठा दिए, जिस पर केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए देर नहीं लगाई। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, कैसे उन्होंने कांग्रेस द्वारा 5 अगस्त को की गई ब्लैक प्रोटेस्ट का जवाब दिया है और कैसे केजरीवाल ने पीएम के तंज का जवाब दिया, सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। जैसा कि हमने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पानीपत में 909 करोड़ रुपए की लागत से बने 35 एकड़ में सेकेंड जनरेशन एक एथेनॉल प्लांट की वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, जिसे उन्होंने देश को समर्पित किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि हमने 5 अगस्त को देखा कि कैसे काले जादू को फैलाने का प्रयास किया गया। सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने विपक्ष को घेरा है। 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। यहां बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले दिनों हुई कांग्रेस की उस ब्लैक प्रोटेस्ट को लेकर तंज कसा है, जहां सभी कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहनकर देश भर में प्रोटेस्ट की थी। इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए थे। ये विरोध प्रदर्शन देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमलावर होकर किया था। इस विरोध प्रदर्शन में सभी कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहने हुए थे, जिसने सभी का ध्यान खींचा। हालांकि दिल्ली में संसद के पास प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इनमें प्रियंका गांधी भी शामिल थी। इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की रेवड़ी देने के कल्चर पर भी बात कही। केजरीवाल का बिना नाम लिए उनकी फ्री सर्विस देने वाली नीति पर भी मोदी ने तंज कसा और कहा कि अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल की मुफ्त घोषणा कर देगा। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। लेकिन अब पीएम के इस बयान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी बयान आ गया है। सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब चंद दोस्तों के करोड़ों रुपए के बैंक कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। फ्री शिक्षा और इलाज कराने से धोखा नहीं होता है, धोखा तब होता है जब 10 लाख करोड़ के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। और कहा कि आज देश घाटे में नहीं होता तो दूध और दही पर जीएसटी नहीं लगाना पड़ता। इसी के साथ केजरीवाल ने देश में रेफरेंडम लागू करने की बात पर भी जोर दिया। देश के अंदर रेफरेंडम कराया जाए, एक रेफरेंडम ये कराया जाए, लोगों से पूछा जाए कि भाई आप टैक्स देते हो। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, जीएसटी के जरिए बाजार से कुछ खरीद के लाता है, उस पर जीएसटी देता है। देश के अंदर ये रेफरेंडम कराया जाए, क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? एक पार्टी है जो चाहती है कि सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल हो। जनता से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? दूसरा मॉडल है, दूसरी विचारधारा है
क्या सरकारी पैसा कुछ चंद दोस्तों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? और तीसरा, क्या सरकारी पैसा इस देश के आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? इस देश के अंदर एक रेफरेंडम होना चाहिए। वैसे राजनेताओं की जुबानी जंग तो लंबे समय से चलती आई है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी हमेशा ही जारी रहा है और रहेगा भी। लेकिन पीएम मोदी ने जो मुफ्त की रेवड़ी की बात कही और केजरीवाल ने इस पर जो अपनी बात रखी है, उस पर आपका क्या विचार है? आप इससे कितने सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।